बलदेवगढ़ तहसील में आपकी सुनवाई आपकी तहसील कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर विवेक सोहती तो आज नवाचार करते हुए आपके तहसील आपकी सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंगलवार को तहसील स्तर पर जन सुनवाई आयोजित की जा रही। इसी क्रम में आज कलेक्टर विवेक सोहती द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ मंगल भवन नगर परिषद बलदेवगढ़ में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान करीब आमजन से 105 आवेदन एवं शिकायतों का समस्याओं को सुना गया एवं शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने जन सुनवाई में अधिकांश आवेदनों को संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष प्रकरणों पर 1 सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें आर्थिक सहायता के प्रकरण इस सप्ताह में शीघ्र निराकृत कराने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान बलदेवगढ़ निवासी इंसाफ खान की समस्या का तत्काल निराकरण किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो नगर परिषद बलदेवगढ़ में निवासी इंसाफ खान तनय इसाक खान द्वारा बीपीएल कार्ड में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन दिया गया था। आवेदन शिकायतकर्ता से बताया गया कि सूची में नाम नहीं जोड़ने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर विवेक सोहती ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर समस्या के निराकरण हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर विवेक सोहती के निर्देशानुसार अधिकारियों ने जांच कर तत्काल कार्रवाई करते हुए इंसाफ खान को पात्र तथा बीपीएल कार्ड में नाम जोड़ा जाए, जिससे संबंधित आवेदन प्रसन्न हुआ और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर तमाम जिला अधिकारी एवं बलदेवगढ़ एसडीएम सहित तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आम जन मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि आज आपकी तहसील आपके काम कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई आयोजित की है, जिसमें नवाचार करते हुए मंगलवार को यह कार्यक्रम किया जाता है। तहसील स्तर पर किया जा रहा है। कलेक्टर विवेक सोहती के द्वारा नवाचार करते हुए कार्यक्रम किया गया। संवाददाता मोहम्मद ख्वाजा के साथ सर, जन सुनवाई में आज कितने प्रकरण आए, क्या उन पर कार्रवाई? देखिए, बलदेवगढ़ की तहसील में आज जन सुनवाई रखी गई थी और इस क्रम में हम लोग ने पिछले 2 घंटे में करीबन 100 आवेदन यहाँ पर सुनवाई किए गए हैं और इसमें काफ़ी लोगों की तकलीफ़ों का तत्काल भी निराकरण हुआ है। जन सुनवाई में पाया गया कि करीबन 3 प्रकरण तो ऐसे थे जो जिनमें लोगों की मृत्यु सहायता दी जानी थी और उनको नहीं मिली थी। उनकी शिकायत में पाया गया कि ये प्रकरण तहसील में दर्ज थे, लेकिन उनका अंतिम निराकरण नहीं हुआ था, जिसमें आज ही अंतिम निराकरण भी कर दिया गया है और संबंधित व्यक्ति जो इस विलंब के लिए जिम्मेदार हैं, इस पर कार्रवाई करने के निर्देश मेरे द्वारा एसडीएम मैडम को दे दिए गए हैं। इसी प्रकार 2 प्रकरण ऐसे भी सामने आए जिसमें लोगों को अपनी ज़मीन पर कहीं कुआं दर्ज कराना है या कोई राजस्व में अभिलेख में सुधार करना था। सारे पटवारियों को आज यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया था कि या तो वो कार्रवाई तत्काल आज ही कर दें या जन सुनवाई के बाद आज पूरे दिन में शाम तक राजस्व से संबंधित जो प्रतिवेदन जिनको दिए जाने हैं वो सभी प्रतिवेदन उनसे आज ही यहाँ पर ले लिया जाए और प्रकरणों में लोगों को लाभ दिलाया जा सके। सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं किन विभागों से? सबसे ज्यादा शिकायतें जो हैं वो राजस्व से संबंधित है और पंचायत से संबंधित हैं, जिसमें कि केस टू केस सुनवाई करके मेरे द्वारा निर्देश दे दिए गए। इसके अलावा कुछ शिकायतें नगर पंचायत जो है बलदेवगढ़ उससे संबंधित थी, जिसमें कि कहीं पर नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा है, अतिक्रमण है, पीएमएवाई से संबंधित शिकायतें हैं। तो सभी पर इसमें कार्रवाई की गई और मुझे आज संतोष है कि आज बहुत से ऐसे जेन्युइन लोगों का निराकरण हुआ है जो काफी समय से। एक विकलांग व्यक्ति भी आपके पास आया था, वो साइकिल की मांग कर रहा था, तो उसके लिए आपने तुरंत कॉल भी लगाया था, उस पर क्या? जो विकलांग व्यक्ति मेरे पास आए थे, तो विकलांग में हमारे यहाँ डिप्टी डायरेक्टर जो सोशल जस्टिस हैं वो टीकमगढ़ में बैठे हुए हैं, तो उनके पास मैंने उनका प्रकरण भेजा है। उसमें उनको कहा है कि इसका परीक्षण कर लें, क्योंकि ये 5 साल के बाद अगर उसकी पात्रता दोबारा बनती है और यदि उसको उसकी पात्रता बनती है तो उनको इसका लाभ दे दिया जाए। इसी प्रकार एक व्यक्ति ऐसे आए हुए थे जिसका सर्पदंश का प्रकरण था, जो बलदेवगढ़ के निवासी हैं लेकिन टीकमगढ़ पहुंच नहीं पाए थे और अस्पताल में पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब ना ही उनको बलदेवगढ़ वाले उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे थे, ना ही अस्पताल टीकमगढ़ बना रहे थे। इसलिए मैंने सीएमओ टीकमगढ़ से बात की है और उनसे कहा है कि उनको अभी मैं भेज रहा हूँ और उसका तत्काल ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगी। सर, प्रकरण आया है कि तहसीलदार बलदेवगढ़ के द्वारा एक आदिवासी महिला का मकान गिरा दिया गया है, वो घर पे मौजूद। एक शिकायत इस संबंध में संभवतः उन्होंने दी हुई है, लेकिन उसके बारे में नगरपालिका और तहसीलदार द्वारा ये बताया गया है कि वो प्रकरण में उनके द्वारा अवैध रूप से उस मकान को बड़ा मकान वहाँ पर बनाया गया है, तो उसमें से जो जितना क्षेत्र पूरे नगर में सुविधाओं के लिए चिन्हित किया गया है, मार्ग सड़क का है, उतना हिस्सा उनके द्वारा हटाया गया है। सर, इसमें कंप्लीट पूरी रिपोर्ट अभी एसडीएम के माध्यम से मुझे प्राप्त होनी बाकी है। सर, पूर्व में जो जनसंवाद हुआ था बलदेवगढ़ में, सर उसमें कुछ समस्याएं निकल के जुड़ी थी,
लेकिन उनका सर कोई निराकरण नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। उसकी पहले जी? पहले ही दिख रही है कि निर्माण है। जी जी देखिए दीवार जी, हटने का था, पेड़ हटने का था। सभी के सभी में जितने भी प्रकरण यहाँ से दर्ज हुए थे पहले भी हमने यहाँ पर सुनवाई करी हुई थी, और जिसमें जो लोगों की बड़ी मांग है जिसमें कि राशि होती है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो इनिशिएट कर दिया गया है। संबंधित विभागों द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि अपने जमीन अलॉटमेंट से संबंधित जो इशू थे उसमें यहाँ पर एक था और एक खरगापुर का मैटर था। मैडम कहाँ का? खरगापुर वाले में हमने जमीन अलॉटमेंट कर दी थी। तो जो बड़ी समस्या कोई चीज कोई योजना को अगर पूरा हमको फलीभूत करना है तो उसमें यदि कई स्टेजेस में कार्रवाई होनी होती है तो वो उसमें समय लगता है। उस हिसाब से कहीं पर बजट की मांग है, कहीं कुछ और है। अगर आपको स्पेसिफिक शिकायत बताएंगे तो मैं उसके बारे में बता सकूंगा कि कौन सी चीजें अभी अधूरी हैं और उनमें क्या कार्रवाई चल रही है।